हेलो सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइज़, आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे मैं टैरो रीडिंग्स की कंसल्टेशन भी करती हूँ एंड इवन यूट्यूब पे भी कई बार ये सवाल आता है, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक मैं डिस्कशन करना चाहूँगी। एक क्वेश्चन बहुत जो आता है रिलेशनशिप में कपल्स को, एक क्यूरोसिटी रहती है कि क्या मेरे एक्स वापस आएँगे? बंदा बंदी आएगा, आएगी, क्या वो वापस आएँगे? ये बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है बहुत सारे कपल्स के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड जब मोह होता है ना किसी से, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, नॉर्मल है। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उन वो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ है। देखो, इशू तो है, उस इशू को ही एड्रेस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपकी लाइफ में कौन लोग आएंगे, कितना टाइम रहेंगे, आपको सुख देंगे या दुख देंगे, ये चीज़ को फेट कहते हैं, इस चीज़ को डेस्टिनी कहते हैं, इसको प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें कर्मों से रिलेटेड होती है। प्रारब्ध कार्मिक होता है, कर्मों से इसका कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहो कि मैंने तो इस लाइफ में किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो एक बंदे को ही प्यार किया, एक ही बंदी को प्यार किया और उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो आप ये समझो कि अगर इस लाइफ में आपके सॉरोज़ का, आपकी हार्डशिप का कोई एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखी है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और मैंने अपने कुछ सेशंस करवाए हैं, तो मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। और आप आज के टाइम में नेट पे सर्च करो, आपको इतनी ओवरलोड मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन का। ठीक है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पास्ट लाइफ के बारे में। बहुत सारी आप जेन्युइन भी है, ठीक है? बहुत सारी, कई बार मतलब जेन्युइन कह लें या थोड़ी तड़का लगी हुई भी है, बट कुछ ना कुछ सच्चाई होती है इन चीज़ों में। तो अगर आप ये कहते हैं ना कि क्या वो पर्सन वापस आएगा या आएगी, तो मैं ये आपसे कहूँगी कि अगर आना होगा तो आएगा, तो आएगी, और अगर नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगी। जिस चीज़ का समय होता है वो चीज़ समय पर ही होती है। उससे पहले अगर हम किसी चीज़ को फ़ोर्स करके अपनी लाइफ़ में लाने की कोशिश करें या फ़ोर्सफुली किसी पर्सन को अपनी लाइफ़ में रखने की कोशिश करें, तो वहाँ पे फिर आप देखो नेगेटिविटी जमा होनी शुरू हो जाती है, रिज़ेंटमेंट शुरू हो जाता है, बंदे को लगता है कि मेरी फ्रीडम नहीं है, बंदी को लगता है मेरी फ्रीडम नहीं है। तो ये चीज़ आप समझो कि कोई पर्सन अगर खुशी-खुशी आपके लाइफ़ में रह रहा है, तो आपको वो खुशी देगा, वो पर्सन भी खुशी देगा, ठीक है? और आप किसी को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ़ में रखने की कोशिश करोगे, तो उसको तो लगेगी ही लगेगी कि उसकी फ्रीडम नहीं है, और वो कहीं न कहीं ना वो जो अनहैप्पीनेस होगी ना, वो आपकी लाइफ़ में भी आने लगेगी। और एक बात बताती हूँ, किसी को अगर आप प्यार में छोड़ दो, आप मोह है बहुत, बहुत मोह है, बहुत प्रेम, प्यार, मोहब्बत एकदम इश्क पे छोड़ दो, तो ना फिर भी आप रह सकते हो। लेकिन जब उसी पर्सन के साथ आप दिन-रात आपकी इश्यूज़, कलेश एंड दिस एंड दैट होता है ना, मतलब वो फ़ेज़ देखना बहुत चैलेंजिंग होता है। आप बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा आपने, एंड इट इज़ ट्रू। जैसे साथिया मूवी मेरे दिमाग में इस वक़्त आ रही है। They were so madly and truly in love, but once the reality hit, that honeymoon phase uh, faded, तो उसके बाद क्या हुआ, कितना इशू हो गया था। और बहुत कम कपल्स होते हैं जो वो जो हनीमून फेज़ के बाद जो अग्रेशन आता है या ओवर एक्सपेक्टेशन आती है, उसको वो लोग कोप कर पाएँ उससे किसी भी तरीके से। क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी भी ना, जैसे नई आज के टाइम में है लोगों में। पुराने समय में चाहे लोग ड्यूटी कह लें या फिर ये कह लें कि समाज के प्रेशर से, बट फिर भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाते थे रिलेशनशिप्स में। बट आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। डेफिनेटली देयर इज़ सो मच फ्रीडम फॉर वुमेन। वुमेन आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड एवरीथिंग, बट स्टिल एक इमोशनल मैच्योरिटी मेल साइड पे, फीमेल साइड पे अभी कुछ कमी है। चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं चल रही हैं।
किसी ने आपको किसी लड़के को लड़की ने मना कर दिया कि भाई मेरे को नहीं तो अच्छा लगता, उस लड़के ने किसी ने उस लड़की के साथ कुछ गलत काम किया, ये वो आप जानते हो 36 तरीके के गलत काम है। तो ये जो फ्रेजालिटी आ गई है ना, स्पेशली मैं कहूँगी मेल्स में। अब मैं इस बारे में बहुत डिबेट हो सकती है, आई नो, बट दिस इज़ हाउ थिंग्स आर, दिस इज़ द रियलिटी। इसमें मैं गलत तो नहीं बोल रही, इसमें मैं ऐसा तो नहीं स्टेट कर रही कुछ भी जो ख़राब है, बट मैं कहूँगी ये जो जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये एक इमोशनल मैच्योरिटी की कमी से हो रही हैं। और जो आजकल कंटेंट कंज्यूम हो रहा है इंटरनेट पर, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन चीज़ों में। और वेस्टर्नाइज़ेशन बुरा नहीं है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, बट हमने सिर्फ़ वो चीज़ ले ली जिनसे प्रॉब्लम है, जिनसे प्रॉब्लम बढ़ गई। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, तो दैट इज़ अनदर टॉपिक, ठीक है, डिबेट का। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी आपकी लाइफ से जा रहा है, आ रहा है, वो डिवाइन की तरफ से एक आपके जो आपके कर्मों की वजह से एक आपका चार्ट बना है ना, उसके अकॉर्डिंग आता है। और कोई जा रहा है तो एक तो आप उसको फोर्सफुली ना रोक सकते हो, आपको एक्सेप्टेंस में आना चाहिए, क्योंकि आपको इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी है। और क्या पता आपके लिए और ऐसा और वंडरफुल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो, ब्यूटीफुल पर्सन हो, तो आप नेगेटिव ही क्यों सोचते हो कि वो चला गया, वो चली गई तो मैं तो मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी, नहीं। आपके लिए कुछ लेसन्स थे, ठीक है? आप ये बस फ़ोकस करो कि लेसन्स पे ध्यान दे रहे हो। ओके, तो मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहती थी कि एक्सेप्टेंस में आओ, चाहे कितनी भी। आप एक बात बताओ, डेथ जैसी सिचुएशन पे भी तो कंट्रोल नहीं है, क्या उनको रोक सकते हैं हम? नहीं रोक सकते ना। तो ऐसे ही अगर लाइफ से कोई पर्सन जा रहा है तो उसको नहीं रोक सकते आप। और जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी नोट के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ, देखती हूँ कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है। और डिबेट करेंगे और डिस्कशंस करेंगे इन चीज़ों पे, नॉट डिबेट एक्चुअली, डिस्कशन इज़ मोर पॉजिटिव थिंग टू से, राइट। तो और डिस्कशंस करेंगे इन टॉपिक्स पे आने वाले समय में, और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। एंड अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर आप टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं अपने चैनल पे टैरो रीडिंग्स भी अपलोड करती हूँ, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।